देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है -2, -2 हैं और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है 2, -4 हैं। तो हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पी के, जबकि उनके बीच में रिलेशन गिवन है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है और ये बताया गया है कि जो पी लाई करता है यानी कि पी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी पर है। तो सबसे पहला काम इसके सॉल्यूशन के लिए आप एक लाइन सेगमेंट ए बी बना लें। तो ये ए ले लिया हमने और ये बी ले लिया। ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने थे, -2, -2 और जो बी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट 2, -4 थे। इन दोनों पॉइंट से जो है एक लाइन सेगमेंट बना है और इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पॉइंट पी है। मैंने माना पॉइंट पी जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जबकि अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको किसी लाइन सेगमेंट पर अगर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो वो पॉइंट जो है दो तरीके से हो सकता है। एक तो वो उसका मिड पॉइंट हो सकता है। अगर वो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मगर अगर ऐसा है कि वो पॉइंट जो है वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट नहीं है तो तब हम जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए रेशो का यूज़ करते हैं। हमें रेशो मालूम होना चाहिए। अगर हमें पॉइंट जो है मिड पर नहीं है, थोड़ा पॉइंट मिड से इधर है या उधर है, तो हमें उसके लिए रेशो मालूम होना चाहिए और जब उसके लिए रेशो मालूम होगा तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब जब P बोला गया है कि P जो है इस पर है और वो मिड पॉइंट भी नहीं, क्योंकि जब रिलेशन दे रखा है और इस तरह का रिलेशन दे रखा है कि इसको देख के साफ तौर पर लग रहा है कि ये जो है मिड पॉइंट नहीं है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अभी रेशो मालूम होना चाहिए। मगर रेशो यहाँ पर गिवन नहीं है तो पहले हम रेशो निकालेंगे और रेशो निकालने के बाद जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब रेशो कहाँ से आएगा, रेशो आएगा इस रिलेशन से जो हमें रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो हमें जो रिलेशन गिवन है, तो जो गिवन है हमें वो कितना है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम आप क्या करें, 7 को ए पी के साथ ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 ए पी इंटू 3 ए बी आ जाएगा यहाँ पर ये। अब 7 ए पी को आप ऐसे ही रखें, 7 ए पी को आप ऐसे ही रखें इक्वल टू 3 इंटू इस ए बी को अगर आप लिखना चाहें ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 7 ए पी को आप ऐसे ही रखें इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 ए पी हो जाएगा प्लस 3 पी बी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आप ए पी वालों को एक तरफ लेंगे तो ये 7 ए पी इधर था, ये 3 ए पी इधर आकर के माइनस का हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3 पी बी हो जाएगा, ठीक है। 7 ए पी में से 3 ए पी जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 ए पी आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 पी बी आ जाएगा। अब आप क्या कर लें, ए पी को यहीं पर रखें और पी बी को इसके अपोन में ले लें और 3 को यहीं पर रखें, 4 को इसके अपोन में ले लें। तो यहाँ पर एक रेशो निकल के आएगा, ए पी रेशो पी बी इज इक्वल टू 3/4। तो ए पी रेशो पी बी जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, 3/4। तो 3/4। अब हम देखते हैं पी के लिए हमें रेशो भी मालूम है और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम है। तो अब हम पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, x1 x2। तो यहाँ पर अगर x1 की बात करते हैं तो -2 है और x2 की बात करते हैं, x2 की बात करें तो कितना है आपके पास, 2। और अगर y1 की बात करते हैं तो है हमारे पास -2 और y2 की बात करते हैं तो कितना है, -4, ठीक है। और m1 को देखते हैं तो m1 है हमारे पास 3 और m2 है 4। तो m1 कितना है 3 और m2 कितना है आपके पास 4। तो अब क्या निकालेंगे आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है।
अब इनकी जब वैल्यू रखेंगे आप तो m1 कितना है आपके पास 3 मल्टीप्लाई x2 आपके पास 2 है, प्लस में m2 कितना है आपके पास 4 और x1 कितना है -2 और अपॉन में 3 + 4 कोमा m1 कितना है 3, y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4 और y1 आपके पास है -2 और अपॉन में 3 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 और प्लस -4 2 ज़ा 8 और अपॉन में 3 और 4 जब इनको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, कोमा -12 और -8 और अपॉन में ये इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। देखिए जब इसको आगे सॉल्व आप करेंगे तो ये जो है 6 - 8 तो कितना आ जाएगा -2/7 और यहाँ पर माइनस के कितना आ जाएंगे -20/7। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये इस P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा।